स्वजन आए हैं नाश्ता बनाना है, स्वजन आए हैं नाश्ता बनाना है, स्वजन आए हैं नाश्ता बनाना है। अंतर। स्वजन आए हैं, सीढ़ी बज गई। स्व माने होता है कुत्ता, सिर्फ सीटी बज गई है बस। और स्व माने होता है अपने, स्वजन आए, अपने जन आए हैं, नाश्ता बनाना है, स्वजन आए। बस सीटी तो बजा दी। महिलाएं कभी कभी नमोकार मंत्र पढ़ती हैं, देखो उनको हम पढ़ के सुना रहे हैं, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लो। सब 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 सब। अब सड़क वाला सा था, शकर वाला लगा दिया। क्या था? सब साउन साउन। अब देखो आवाज कैसी आ रही है, और सीढ़ी की आवाज आती है उनके नमोकार मंत्र में। कोई कोई महिला होती, वो धीरे 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 पढ़ती है अंदर मुंह में सब साउन। अब उन्हें जे नहीं मालूम किसे नमस्कार कर रहे हैं। सब साउनम, साहू माने साहूकार, जो ब्याज पे देते हैं। बस सिर्फ सीटी आने से साहूकार हो गए। तो नमो लोए सब साहू नम। सड़क वाला सा लीजिए, शकर वाला मत लीजिए। जरा सी गलती में ही साधु से साहूकार हो गए, पूरा नमोकार मंत्र ही गलत हो गया। इसलिए ध्यान से हर चीज। सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमंधकारम, मंधकारम। सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमंधकारम, त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम। निबद्ध अंडरलाइन बद्धम पे। पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाराम, अक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु। सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमंधकारम। एनी प्रॉब्लम? आई लव यू क्लियर? सर्व क्षुद्रोपद्रव निवारक। क्षुद्र, क्षुद्र माने छोटे, छोटे छोटे उपद्रव होते रहते हैं। घर में कितने उपद्रव हो, उपद्रव ही उपद्रव। और उपद्रव नहीं हो तो घर ही गाएगा। कभी कभी महिलाएं आती, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरे घर में शांति हो। मैंने शांति के लिए घर होता ही नहीं है। शांति के लिए तो घर का त्याग किया जाता है। लोग कहते घर में शांति, घर में कैसे शांति होगी? क्या भले ही शांति देवी नाम हो पत्नी का, लेकिन शांति होना यह संभव नहीं है घर में। और शांति, घर शांति के लिए होता ही नहीं है। इसलिए शांत रहना है तो तुम्हें घर का त्याग होगा। ऐसे ही क्षुद्र छोटे छोटे उपद्रव जिंदगी में सवेरे से लेकर शाम तक लगे ही रहते हैं। ये पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, ये हाथ में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल है, ये साइटिका है, कोई ना कोई परेशानी लगी है। और परेशानी ना हो तो पता ही नहीं चलता हमारे शरीर में क्या है। अगर ये वाली उंगली में दर्द ना हो, अगर ये वाली उंगली में दर्द ना हो तो तुम ये बताओ इस उंगली का ख्याल तुम्हें कब से नहीं आया? कब से नहीं आया इस उंगली का ख्याल? आया तुम्हें कभी? नहीं आया। और एक दिन दर्द हो जाए ना, दिन भर वही देखोगे। वरना पांव में चौथे नंबर की उंगली है कि नहीं तुम्हारी? तुम बताओ कब से ख्याल नहीं आया उसका? चौथे नंबर की जो उंगली थी पांव में, कब से ख्याल नहीं आया उसका? आया ही नहीं ख्याल। महीना गुजर गया। और जरा सी एक फुंसी तो हो जाए, वो दिन भर देखोगे उसे ही, उसकी ठीक करते रहो तो ख्याल ही नहीं आता। इसलिए थोड़ा दर्द होना भी जरूरी है। थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम, जिंदगी इसी का नाम है।
थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम, जिंदगी इसी का नाम है। हंस करके कहो तो सुबह, रो करके कहो तो शाम है। जिंदगी इसी का नाम है। दुख होना चाहिए। अगर दुख नहीं हो तो भगवान से जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए, भगवान थोड़ा सा दुख दो। एक श्रीफल ले जाओ तो चढ़ाओ, भगवान जिंदगी में दुख नहीं है, थोड़ा सा दुख दो। हिम्मत है किसी में? ये तो हम हिम्मत रखते हैं। हम जाते हैं भगवान के पास, कहते हैं भगवान थोड़ा सा दुख दे। एक आध बार अंतराय तो करवा, बहुत दिन हो गए सही सही खाते खाते। तो जब अंतराय नहीं करवाते हैं तो हम उपवास कर लेते हैं। फिर अब आ गया दुख, थोड़ा सा दुख दो। दुख नहीं होगा तो जिंदगी का मजा ही नहीं है। भूखे नहीं होगे तो भोजन में स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए पहले भूखे रहना सीखो, फिर स्वाद आएगा, शानदार स्वाद आएगा। फिर सूखी रोटी भी क्यों ना हो मीठी लगेगी। और वरना घी की भी रोज खाओगे ना तो बेकार लगेगी और पत्नी पे और नाराज होगी। ऐसी बनाई जाती है तो और नाराज होगी। दुख मांगो थोड़ा सा। हम मांगते हैं क्योंकि हम जानते हैं, हम बेधड़क मांगते हैं भगवान मुझे दुख दो। सबके सामने बोल रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम अकेले में भी बोल दो। और हम सबके सामने बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे पास दुख है ही नहीं, दोगे क्या? दुख हो तब तो दोगे। जिसके पास दुख होगा वो देगा, दुख है ही नहीं है, तुम दे ही नहीं पाओगे हमें दुख। तुम जब भी दुख होगी, जब भी हमें दोगे तो सुख ही दोगे, दुख दोगे ही नहीं, हमें मालूम है। भगवान बोले, भगवान थोड़ी सी हमें देखा और हंसने लगे, बोले तुझे सब मालूम है कि मेरे पास है ही नहीं है तो हम देंगे क्या? लाजवाब का कोई जवाब नहीं होता है। इसलिए दुख मांगना चाहिए। वो दे या ना दे, वो कहते हैं ना हिम्मते मर्द मदद दे खुदा। तो हिम्मत तो दिखाना चाहिए दुख मांगने की, तो मांगो उससे, मांगना चाहिए। तो यहां कहते हैं क्षुद्रोपद्रव, छोटे छोटे दुख हैं जिंदगी में आते रहते हैं। कि साइकिल चला रहे हैं फिसल गए, स्कूटर चला रहे हैं फिसल गए, ये छोटे छोटे दुख हैं। बड़े दुख तो बहुत बड़े हैं। बड़े दुख जन्म जरा मृत्यु, ये सबसे बड़े दुख हैं। छोटे दुख तो जिंदगी में जिंदगी भर लगे रहते हैं। तो क्षुद्रोपद्रव निवारक, सभी प्रकार के छोटे छोटे दुख हैं, उनको निवारण करने वाला ये छंद है। कैसे निवारण होते हैं ये आगे बताएंगे जब इसका अर्थ आएगा। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम। वे मुनि महाराज जिन्हें बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त है। बीज बुद्धि बड़ी विचित्र बुद्धि है। ये बुद्धि ऐसी है जो बिल्कुल हर चीज को जानती है। ये धातु को भी जानती है, जैसे कि अंग्रेजी में जानते हैं प्राइम वर्ड। एक प्राइम वर्ड होता है, आगे लगते हैं सफिक्स, पीछे लगते हैं प्रेफिक्स, और आगे पीछे लगते हैं प्रीपोजिशन। ये सारे लग करके कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अन क्या है? सफिक्स। अनकॉन्शियसनेस, नेस क्या है? प्रेफिक्स। मिल गई। तो तीनों मिलकर के कोई दूसरा अर्थ निकाला। मूल वर्ड कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसलेसनेस। ये सफिक्स प्रेफिक्स आदि जब मिल जाते हैं तो बीज बुद्धि तुम्हें मूल वर्ड मालूम होना चाहिए। मूल वर्ड मालूम है तो तुम उसका मूल अर्थ निकाल लोगे। जैसे कि संस्तवेन, ये संस्तवेन मूल वर्ड नहीं है, केवल इस्त धातु है, केवल आधा सा और ता ये धातु है। स्तवन, तब इसकी विभक्ति लगी, तृतीया विभक्ति लगी, इंटा विभक्ति लगी, इंटा विभक्ति लग करके जी, और सम उपसर्ग लगा, सम उपसर्ग लग के इस धातु में ता विभक्ति लग करके संस्तवेन बना। अब हमें मूल वर्ड नहीं मालूम है तो हम सही अर्थ नहीं निकाल सकेंगे। जैसे कि अंकुर निकला,
सबसे पहले क्या निकला? अंकुर। फिर क्या निकला? तना। फिर क्या निकला? पत्ते। फिर क्या निकला? फूल। फिर क्या निकला? फल। फिर क्या निकला? जूस। लेकिन निकले काय में से? बीज में से। एक बीज, और एक बीज ने इतनी सारी चीजें उत्पन्न कर दी। ध्यान रहे, बीज एक होता है लेकिन फल हजारों होते हैं। बीज एक, आम का इतना सा बीज है, लेकिन जब आम का पेड़ लगेगा तो हर साल हजारों आम खड़े कर देगा। इसे कहते हैं बीज। बीज बुद्धि, ऐसी बुद्धि कि हमारी छोटी सी तो, छोटा सा तो हमने एक चिंतन लिया, छोटा सा किसी ने विचार दिया, एक टाइटल दिया और हमने उसका निबंध बना दिया। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। टाइटल को निबंध बना दिया, इसे क्या कहते हैं? बीज बुद्धि। बीज बुद्धि महिलाओं में बहुत पाई जाती है। तुम एक बात तो कह दो, पतंगड़ बना दे वो। तीन मित्र जब मिले, तीनों मित्र पहले अनमैरिड थे, उनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद फिर एक दिन वो मिले, तो मिले, बोले और सुनाओ आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? तो वो बोला तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारी भी शादी है। बोले मेरी पत्नी लेक्चरर है, जब भी कोई बात बोलती है 40 मिनट से कम नहीं बोलती। लेक्चरर है, 40 मिनट का पीरियड होता है, वो जब भी बोलती है 40 मिनट से कम बोलती नहीं है। बोले तुम सुनाओ तुम्हारी पत्नी? बोले हमारी पत्नी जब बोलती है तो 1.5-2 घंटे से कम नहीं बोलती। बोले क्यों? बोले पार्षद है, नेता है वो बिना भाषण के मानती ही नहीं है। तो तीसरा था, वो जाने लगा तो दोनों ने पकड़ लिया। बोले तुम भी सुनाओ, तुम्हारी भी पत्नी तो है। अरे बोले रहने दो। बोले नहीं, मेरी पत्नी 40 मिनट लगातार बोलती है, मेरी पत्नी 2 घंटे लगातार बोलती है। तुम भी सुना, तुम्हारी तो पत्नी है। बोले मेरी पत्नी तो बिना बात के दिन भर बोलती है, कोई बात नहीं, कोई विषय नहीं है उसका, वो दिन भर बोलती है। तो महिलाओं से कहो तो बात का वो बीज बुद्धि। एक जरा सा टाइटल दे दो, निबंध बना दे वो। तो ये वाली जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? बीज बुद्धि। जरा सी बात कहो और इतनी बड़ी बना दे, उसको बीज बुद्धि कहते हैं। मुनि महाराज एक टाइटल दे दो, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्होंने पूछा, स्वामी विवेकानंद बात कहने में बहुत चतुर हैं। तो वहां के कोई एक साइंटिस्ट ने एक शून्य बना दिया बोर्ड पे। बोले बोलो। विवेकानंद 3 दिन तक बोलते रहे शून्य पर, 3 दिन तक। तो वहां के लोगों का दिमाग चकरा गया। हम सोच रहे थे ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, हमने शून्य बना दिया था। शून्य पे ही 3 दिन बोलते रहे। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो जरा सी चीज को देखे और सब कुछ जान जाए। ऐसा नहीं है महिलाओं में ज्ञान नहीं है, खूब ज्ञान है। जब चावल बनाती है तो कितने चावल देखती हैं? एक। तो पूरे का ज्ञान हो जाता है कि नहीं? पूरे कुकर वाले का पूरे का ज्ञान हो जाता है। और कभी कभी कुकर का भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए दाल चढ़ाई और कुकर ने सीटी मारी और तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो कड़ी बना देता है। 3 सीटी पर ध्यान नहीं दिया तो वो छोड़ेगा नहीं, फिर वो दाल को तो कहने वो भी बीज बुद्धि है। हम पुरुषों में भी है बीज बुद्धि। जब आप बाजार से शक्कर लेने जाते हैं अथवा गेहूं लेने जाते हैं, चना लेने जाते हैं, एक परखी लगाते हैं, बोरे में परखी लगा करके थोड़ा सा निकालते हैं, देखते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है। तो जरा सी शक्कर देख करके पूरे बोरे का अंदाज लगा लेते हैं। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। छोटे से पॉइंट को लेकर के हम उसका विशेष विवेचन करें, इसे बीज बुद्धि कहते हैं। वे मुनि महाराज जिन्हें बीज बुद्धि प्राप्त है। ऐसी बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? अवग्रहावर्णी कर्म के क्षयोपशम से यह बुद्धि प्राप्त होती है। अवग्रहावर्णी। ये अवग्रह क्या होता है? जैसे ही हम कोई चीज सामने देखें और सामने देख करके तत्काल बता दें ये है, इसे कहते हैं अवग्रह। देखते ही उसे ज्ञान हो जाए, देखते ही बता दे कि ये है, उसे अवग्रह कहते हैं। और देखता रहे और फिर सिर खुजाता रहे और फिर के समझ में नहीं आ रही है ये है कि ये है, तो उसका अवग्रह तेज नहीं है। अवग्रह शार्प होना चाहिए। और अवग्रह शार्प होगा, देखते ही हमारी बात समझ में आ जाए, देखते ही हम ये समझ लें ये वस्तु है, तो समझना चाहिए
ये अवग्रह बुद्धि, अवग्रहा वर्णी कर्म का शुभ समय। ऐसे मुनि महाराज जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ये बुद्धि गणधर को होती है, ये बुद्धि गणधरों में होती है, इसलिए वो देख के ही बता देते हैं कि तुम किस लिए आए हो। तो ये अवग्रहा वर्णी कर्म के क्षयोप से हुआ करती हैं। वे मुनि महाराज जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ऐसी बुद्धि नजर देखते ही हाल बात समझ में आ जाए, तत्काल समझ में आ जाए ये है, तो इसे अवग्रहा वर्णी बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धिधारी मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। वर्तमान में पंचम काल में होते नहीं है, क्योंकि सारी रिद्धियां पंचम काल में नहीं होती। पंचम काल में रिद्धि नहीं होती है, मंत्र सिद्धि होती है। मंत्र सिद्धि तो होती है, मंत्र सिद्धि तो कोई भी कर सकता है, लेकिन गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। आचार्य विमल सागर महाराज को कई मंत्र सिद्धि थी। तो ये सिद्धियां होती हैं जो साधना करते हैं। और साधु मंत्र सिद्धि के लिए साधना नहीं करते, उनकी साधना से मंत्र सिद्धियां हो जाती हैं। वो सिद्धि के लिए साधना नहीं करते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज 200 माला रोज जाप करते थे। अब सिद्धि नहीं होगी तो क्या होगी, रोज रिद्धियों की जाप करते थे। और उनने ही हमें जो प्रेरणा दी थी, और किसी ने नहीं दी। उन्हीं ने ही, उनसे ही हमने प्रेरणा ली थी। उन्होंने ही कहा बेटा जा तू रिद्धि मंत्रों का जाप किया कर, सब बढ़िया होगा, तेरा क्षयोत्सम अपने आप बढ़ेगा। इसलिए अपने आप क्षयोत्सम बढ़ता है, बिना पढ़े। ध्यान रहे, पढ़ने से क्षयोत्सम बढ़ता है ये बात नहीं जमती। जो नहीं पढ़ते हैं उनका भी क्षयोत्सम बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? देखते ही जिसको ज्ञान हो जाए उसे बीज बुद्धि कहते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम करते हैं। हे भगवान, ऐसी बुद्धि मुझे भी प्राप्त हो। बीज बुद्धि, जैसे बीज में इतने सारे फलों को पैदा करने की क्षमता है, ऐसे ही जिस बुद्धि में बहुत सारे ज्ञान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे बीज बुद्धि कहते हैं। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार। चित्र को अनावरण करिए, चित्र को दिखाइए। थोड़ा हमने चेंज करवा दिया। आदिनाथ भगवान विराजमान कमलासन पर, और इंद्र लोग चमर ढुरा रहे हैं। व्यक्ति ध्यान कर रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से हट करके। आचार्य मानतुंग महाराज स्तुति कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 छंद हो गए। पहले दूसरे छंद में प्रणाम किया, तीसरे छंद में आचार्य मानतुंग ने अपने आप को बालक बता दिया, चौथे छंद में यह कहा कि आपके गुणों को कहने में कोई समर्थ नहीं है, पांचवें छंद में यह कहा मुझ में शक्ति नहीं है, फिर भी हम आपकी भक्ति में प्रवृत्त हो रहे हैं, और छठवें छंद में यह कहा हे भगवान, आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, फिर भी वो अंतरंग से नेचुरल आवाज अपने आप निकलती है। तो नेचुरल आवाज अपने आप निकल रही है, अब हम क्या करें? आपकी भक्ति मुझे जबरन बुला रही है, बुलवा रही है। तो अब यहां, अब ये प्रसंग आया, आप भक्ति क्यों करना चाहते हैं? प्रसंग क्या आया? आप भक्ति क्यों करना चाहते हैं? क्यों की आपने भक्ति?